टॉपिक है, दैट इज गॉडली ग्रेजुएट इन अनगॉडली इंस्टीट्यूशन। गॉडली ग्रेजुएट इन अनगॉडली इंस्टीट्यूशन। कलाम को सुनने से कबल, रिफ्लेक्शन को सुनने से कबल, लेट्स bow our head and pray and ask our Spirit to lead us into this devotion. I would request Reverend UnGodly to please join me and lead us in prayer. Thank you, my sir. आइए हम सब अपनी आंखों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं, दुआ मांगे। मेहरबान आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हम अपनी जिंदगी के इस सफर में हर वक्त में, कहाँ हम बच्चे हैं, कहाँ हम जवान हैं, कहाँ हम बूढ़े हैं, ऐ खुदावन हम तेरे ही कलाम की रोशनी में आगे बढ़ सकते हैं। आज ऐ खुदावन हम तेरे पाकरू की मामूरी चाहते हैं और तेरे कलाम की जब बातों को सुनने वाले हैं, मैं तेरे पैगंबर को जो तेरे कलाम की और तेरे मुंह की बातों को लेकर हमारे दरमियान में मौजूद है, उसके सिर के बाल से पांव के तलवे तक आए खुदावन उस पर तेरी पाक हुजूरी का मसा चाहते हैं, ताकि आज का कलाम और जो सोच है वो आए खुदावन तेरे पाक रूह के मुताबिक हो, तेरे कलाम की बातों को हम सुनकर समझकर उस पर अमल करने वाले बने। हमें समझने वाला और कबूल करने वाला दिल अता फरमा, ताकि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल ना दें, बल्कि ऐ खुदावन हमारी जिंदगियों में ये कलाम घर करे और हम उस पर अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक बसर करने वाले हों। मसीह यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। Thank you, Pastor. मेरे अजीजों, कुछ अर्सा कबल, चंद साल कबल when I was in Pasadena, California for my PhD program, तो वहाँ पर ये जो सेंसस वाले आते हैं वो लोग आए और एक दिन दरवाज़ा नॉक किया हमारे सेमिनरी अपार्टमेंट्स का, और उन्होंने कहा जी कि ये एक सर्वे है जो आपको फिल करना है, और ये सर्वे आपकी हेल्प करेगा कि आपका वोट जो है वो आप जब देंगे तो इट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली एंड यू विल गो एंड कास्ट योर वोट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर यू आर लिविंग। तो जब मैंने फॉर्म भरा तो नीचे सबसे जब सारा फॉर्म भरने के बाद एंड में एक जगह आया जी, आर यू सिटीजन और नॉट, और सिटीजन अगर नहीं है तो फिर आपकी कैटेगरी क्या है। जितने लोग हम पाकिस्तान इंडिया से यहाँ आते हैं, वी ऑल गो थ्रू दैट प्रोसेस, और हमें एक टाइटल मिलता है जिसे हम कहते हैं रेजिडेंट एलियन। अनटिल और अनलेस आप नेचुरलाइज नहीं होते और जब आप सिटीजन नहीं बनते, यू हैव दिस रेजिडेंट एलियन टैग अलोंग विद यू। आज इस ग्रेजुएशन के मौके पर आपके सामने भी मैं एक ऐसे ही नौजवान की स्टोरी पेश करने लगा हूं। ही वॉज रेजिडेंट एलियन तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से 550 साल पहले, उस वक्त की सुपर पावर बेबीलोन की कंट्री में। मैं और आप और हमारे जैसे खानदान अपनी मर्जी से अपने मुल्कों को छोड़कर आते हैं ताकि हम बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशन या बेटर फ्यूचर या बेटर जनरेशन को तैयार कर सकें। ये नौजवान और इसके साथी ऐसे थे, they were captivated, they were slave, and they all went within a slavery to the Babylonian captivity 537 years before Christ. जनरली जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, जैसे आज खुर्रम की ग्रेजुएशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्रेजुएशंस जब हम बात करते हैं, मैं चूंकि एकेडमिक का आदमी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द बाइबल एंड आई एम अ मिसियोलॉजिस्ट नाउ। इस हवाले से जो एकेडमिक्स के अंदर जो 3 R's बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम रीडिंग, रिसर्च एंड रिदम ऑफ राइटिंग एंड असाइनमेंट्स का नाम देते हैं। दीज आर 3 R's जो कि एकेडमिया के अंदर होते हैं। लेकिन आज डैनियल नबी की कहानी के वसीले से आपके सामने मैं डिफरेंट 3 R पेश करने लगा हूं। Rather than academic 3 R, I'm going to share with you what are the 3 R lessons we can learn as a resident alien or as a naturalized citizen in the United States of America. Daniel के जो 3 R हैं जी, इनमें से number 1 R which I will share with you, that is never forget your roots. First R, roots. Number 2,
resilience and resistance. That's number 2R. And number 3, when we keep up these roots, this resiliency, then God rewards us. That's 3rd R, reward. डैनियल की किताब, डैनियल नबी का सहीफा, डैनियल के नाम का मतलब है जी गॉड इज माई जज. इट्स अ कंपाउंड नेम, डैनिएल, हिजकिएल. जैसे आप जानते हैं इट्स अ कंपाउंड नेम, इसका मतलब है जी गॉड इज माई जज. और डैनियल की किताब का जो पस मंजर है वो हम सब जानते हैं कि गॉड जज्ड चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, स्पेशली द किंगडम ऑफ जूडा, फ्रॉम द रॉयलिटी. और खुदा ने बैबिलोनियन के हाथों उनको असीरी में भेज दिया. उनकी सजा के तौर पर 2 बड़े जुर्म जो गुनाह उनके थे. नंबर 1, उन्होंने खुदा की इबादत को करप्ट कर दिया. और नंबर 2, वो लोग हरामकारी में और खुदा के हुक्मों से चले. These were the 2 major sins जिनकी वजह से खुदा ने उनको सजा दी. डैनियल की किताब और डैनियल का कैरेक्टर नौजवानों के लिखा, जो दोज हु आर यूथ हियर, टीन्स, प्री टीन्स, या वो लोग जो मौजूद हैं. डैनियल व्हेन ही वाज स्लेव, स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ही वाज अराउंड टीन एज, अराउंड 17 to 18 years old, जब वो गुलाम बनकर बाकी रॉयल जो लड़के थे उनके साथ जब वो कैप्टिवेट किया गया. इट वाज एज ऑफ अ टीनेज एज जब वो बेबीलोन पहुंचा, अपने वक्त की सुपर पावर. और अगर मैं नाम दूं, मैं चूंकि कैलिफोर्निया से आया हूं, सदर्न कैलिफोर्निया से, हमारा लॉस वेगस हमारे घर से तो 5 घंटे के ड्राइव पे है लॉस एंजलिस से, और इट वाज नोन एज अ सिन सिटी अराउंड द वर्ल्ड. तो अगर हम कहें कि उस दौर के बेबीलोन को अगर हम कंपेयर करें एज अ सुपर पावर होते हुए, जो लोग, जिन लोगों ने कभी लॉस वेगस को विजिट किया है, दे आर वेल अवेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. डैनियल और उसके नौजवान साथी फ्रॉम द रॉयल blue blood from the family of Judah, King David की नस्ल में से, they were all enslaved and they reach out there. और वहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आया वो ये था कि एक ऐसी कंट्री में जहां पर उनकी पूरी एजुकेशन फुली फंडेड, फुल स्कॉलरशिप, fully funded scholarship with all royal privileges and all royal resources at their disposal, without any check and balance from parents, from family, and being a young person, they can do whatever their heart leads them, without any accountability. तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपके पास दौलत की रेलवेल हो, फुल स्कॉलरशिप हो, आप किंग्स टेबल से आपको खाना मिलता हो, और पूरे के पूरे रॉयल रिसोर्सेज आपके डिस्पोजेबल हो. What kind of life a young man are going to live in the sin city? मेरे जीजो, डैनियल ने इसके बरक्स किया, contrary to that. He was young. अगर आप इसका तारुफ पढ़ेंगे, जब बादशाह ने इनको बुलाया है और इनको लेकर गया है, तो लिखा जी, बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पिंस को हुक्म किया कि बनी इस्राइल में से जरा क्रेडेंशियल सुनिएगा, जिन नौजवान टीनेजर्स को रॉयल एकेडमी के अंदर दाखिल किया गया है, रॉयल इंस्टीट्यूशन के अंदर. क्रेडेंशियल्स क्या है? नंबर 1, बनी इस्राइल में से, बादशाह की नस्ल में से, दे शुड बी रॉयल ब्लड, बादशाह की नस्ल में से, और शुरफा फ्रॉम द एलीट, फ्रॉम द रूलिंग क्लास, शुरफा में से हों, और वो बेऐब जवान, गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्राइट बॉयज, बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत, पार्टी में दाखिल हों तो कईयों के दिल धड़कना बंद होने का, ये बंदा किथों आ गया. ठीक है, गुड लुकिंग और हिकमत में माहिर, full of wisdom, not only charming prince but also being, they have a wit. बादशाह की नस्ल में से दानिश्वर और साहिब इल्म हो. क्रेडेंशियल सुन रहे हैं आप कि जो 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 वेटिंग प्रोसेस गुजरा है, उसमें से कितने गुजर कर टॉप लिस्ट में आए होंगे, शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे उस जगह तक पहुंचने के लिए. उनमें ये लियाकत हो, दे हैव एटिकेट्स कि रॉयल कोर्ट में खड़ा कैसे होना है, हाउ टू बिहेव इन द रॉयलिटी एंड द रूलिंग क्लास, बैठना कैसे है, नशिस्त व बर्खास्त कैसी होनी चाहिए, रॉयल कोर्ट के एटिकेट्स कैसे होनी चाहिए. खड़े हों
और वो उनको नाउ हियर गोइंग अ ब्रेन वॉशिंग एंड ब्रेन ट्रेनिंग क्या करेंगे? बेबीलोन के अंदर पहला चैलेंज उनके सामने आया मेरे जीजो, वो ये था कि मेथड जो यूज किया बेबीलोनियंस ने ब्रेन वॉशिंग का, दे यूज 3L 3R मैंने आपको बताया ना पहले, तो 3L अब याद करना है। व्हाट वाज द चैलेंजेस? नंबर 1, दे taught them Babylonian language। सबसे पहले उनको क्या सिखाएं? लैंग्वेज, ताकि वो अपनी जुबान को क्या करें? भूल जाए। नंबर 2, लिटरेचर, सेकंड L, उनको क्या तालीम दी जाए? दे लर्न बेबीलोनियन लिटरेचर, वो भूल जाएं कि 10 अहकाम क्या हैं, वो भूल जाएं कि खुदा की शरीयत क्या है, उनको कसदियों की और यहाँ की तख्लीक का प्रोसेस बताया जाए, उनको बताया जाए कि सेकुलरिज्म के अंदर अब आप आगे हो, तुम्हारा याहवे खुदा हमारे बाबली देवी देवताओं का गुलाम बन चुका है, एंड हमारे देवता ने तुम्हारे खुदा को हरा कर तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी जमीन हमसे ले ली है, सो वी आर द ट्रू रिलीजन। तो पहला एल क्या किया उन्होंने जी? लैंग्वेज। सेकंड एल लिटरेचर। नंबर तीसरा काम जिन्होंने किया है, उनके नाम चेंज कर दिए हैं, लेबल्स, उनको लेबल कर दिया है। डैनियल, गॉड इज माय जज, एल मेरा जज है, यू आर नाउ बेल्तशेजर, तू अब बाल देवता का गुलाम है, तू अब बाल देवता की परस्तिश करेगा, अब तू हमारे देवी देवताओं को सलाम करेगा, उनके नाम को जपेगा। 3L मेथोडोलॉजी बेबीलोनियन ने यूज की और उन्होंने नौजवानों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, एंड दे ट्राइड एंड दे अटेम्प्टेड। मुझे नहीं पता 100 लोग सिलेक्ट हुए, 200 लोग सिलेक्ट हुए, 300, कितना बड़ा उस वक्त की सुपर पावर को कितने लोग चाहिए थे, वी डजंट नो, लेकिन 3 नाम हमारे सामने आते हैं। और आज 3000 सालों के बाद वी आर स्टिल लर्निंग फ्रॉम दीज 3 यंग ब्राइट बॉयज फ्रॉम अ रॉयल ब्लड what was the distinguishness in these character? 3 things only. Number 1, Daniel ने, it said that Daniel ने इस बात का फैसला किया, Daniel resolved himself without any guidance, गैर मुल्क के अंदर। और क्या उसने कहा? पहली चीज, जब उन्होंने नाम चेंज किए उनके, that's fine। दानियल ने जो सबसे पहला काम किया, उसने क्या कहा? उसने कहा जी, जो रॉयल कोर्ट से, जो किंग्स टेबल से मुझे खुराक मिलती है, 3 थिंग्स। नंबर 1, वाइन एंड डाइन ऑन अ किंग्स टेबल। जितने लोग बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री से वाकिफ हैं, दे नो कि जो रॉयल टेबल होती थी, जो रॉयल ज़ियाफत होती थी, दैट वाज नॉट ओनली वाइन एंड डाइन। अगर आप एस्तर मलका की किताब को पढ़ते हैं, क्वीन एस्टर के पहले चैप्टर को, जो वश्ती मलका थी, उसने क्या किया था? शी रिफ्यूज टू कम इनटू द रॉयल पार्टी। व्हाई? क्योंकि कलाम में लिखा है, अक्सविरस बादशाह ने यह फैसला किया कि उसकी जो मलका है, वश्ती मलका, वो पार्टी में आए ताकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है, उसकी खूबसूरती, जो फिजिकल ब्यूटी है, उसको पब्लिक को दिखाया जाए। सेक्सुअलिटी, वुमेन सेक्सुअलिटी वाज बीइंग अ पार्ट ऑफ द रॉयल कोर्ट्स, द वाइन एंड डाइन। उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल वुमेन्स होती थी, दे वर द पार्ट ऑफ द पार्टी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डैनियल ने जब रिफ्यूज किया कि वो सिर्फ वाइन एंड डाइन रिफ्यूज नहीं करेगा, ही इज गोइंग टू रिफ्यूज आल्सो द असेंबली एंड द पार्टी एंड द एक्टिविटीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द किंग्स टेबल। और उसने क्या कहा? कलाम में लिखा है, दानियल ने अपने दिल में उसने इरादा किया। क्या इरादा किया? कि वो अपने आप को शाही खुराक और उसकी मैं से जो वो पीता था, नापाक ना करे। He was not going to defile with that company। मेरे जीजो, ये 2 चीजें हैं अमेरिकन ड्रीम के अंदर जिनको हम बात करते हैं, जितने लोग हम आते हैं। 3 अमेरिकन ड्रीम के अंदर गाड़ी, क्या क्या जी अमेरिकन ड्रीम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है? हेल्प मी। गाड़ी, घर। गाड़ी, घर, तनाल, खाली घर, तो साथ में, ठीक है ना, मुझी को दो, वुमेन, ठीक है जी, पार्टनर, मैन और वुमेन, व्हाटएवर। 3 थिंग्स और वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें क्या है? मनी, कि हाउ मच डॉलर, हाउ मच केस वी आर अर्निंग। और हम ब्लेसिंग उस शख्स को कहते हैं, ब्लेसिंग वो उस शख्स के पास है जो कम से कम 100 या 100 के से ज्यादा क्या करता हो, कमाता हो, महंगी से महंगी गाड़ी हो और उसके पास अच्छा और खूबसूरत कंपैटिबल लाइफ पार्टनर हो।
मेरे जीजो, डैनियल के पास ये सारे रिसोर्सेज मौजूद थे, बट एट द एक्सपेंस कि वो अपनी रूट्स और अपने खुदा को क्या करें, भूल जाए। डैनियल रिजॉल्व कि वो एकेडमी में पढ़ेगा तो सही, वो यहाँ की तालीम भी लेगा, लिटरेचर भी लेगा, लेकिन वो अपने रूट्स को कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। He will never ever forget his roots. Number 2, जो इसका प्लान था डाइन एंड वाइन को रिजेक्ट करने का, डैनियल इन्फ्लुएंस टू हिज पियर्स, उसने अपने दोस्तों को, जिनके नाम हम इब्रानी में पढ़ते हैं, हनन्याह और इसके साथ साथ जो मीसाएल और अजरिया हैं, he influenced his peer group। हमारे यहां चक्कर उल्टा है, we influenced by the culture and the peers। सर्टन एज में आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, you are isolated। सर्टन एज में अगर आपने किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए जो यहाँ के यंग अडल्ट्स या टीनेज करते हैं, you will be bullied, you might be isolated by your peer group। Daniel resolved, he will not going to influence by the culture, he is going to change the culture। He influenced the outer ungodly culture of Babylon। उसने अपने साथियों को साथ मिलाया। He was a communal, relational person। उसने अपने आप को अकेला नहीं रखा। He was rooted, he was relational in the community। हमारा एक और बड़ा चैलेंज यहाँ पर आता है, अक्सर जब मैं पढ़ाता भी हूँ सेमिनरीज में, यूनिवर्सिटीज में, जब मैं अपने देसी लोगों से इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ, अक्सर मुझे लोग कहते हैं जो वो जी देसी लोग थे उनको दूर ही रहना चाहिए, वो जी देसी हैं जी, तो देसी होंगे, लेकिन जब उन्होंने शादी ब्याह करने होते हैं, जब उन्होंने पार्टनर ढूंढना होता है, तो फिर क्या लगते हैं, देसी। This is interesting। एक बेनिफिट यहाँ के सारे लेने हैं जो यहाँ के हैं। So we are always confused। ABC वो क्या है, एक मैंने मूवी देखी, उसमें कहते थे जी ABCD क्रिश्चियन है, ABCD अमेरिकन है। ये वो क्या था, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज इंडियंस, ये अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज। So ये भी एक टैग हमारे साथ मौजूद है। So he was in the non-Jewish context, मुल्क से दूर, माँ बाप से दूर, teenage, every resource on his disposal, and he abide with God's law। Never forget, relational। Result क्या निकला, ये आखिरी पॉइंट, reward। What reward God has given to that man, young boy? क्या reward दिया खुदा ने? कलाम में लिखा है जी, there are 3 stages of reward जो डैनियल को मिले। Number 1, लिखा है जो उनका इंचार्ज था उनके सारे स्कॉलरशिप का और जो उनको सारी खुराक देता था, दानियल ने कहा जी कि give us veggies, we don't want to be a part of royal court food। तो उसने रिक्वेस्ट की। रिजल्ट ये निकला है, 9वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल व महबूब ठहराया। He become the chief, he become the leader of the cohort जो वहां मौजूद था। That's number 1 level, जहां पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग खुदा ने उसे सरफराज किया। ट्रेनिंग के बाद जब वो ग्रेजुएट हुआ है, then what's happened? ग्रेजुएट होने के बाद कलाम में लिखा है, चूंकि डैनियल ने उस खुराक को, उस कंपनी को, उस सिंफुल लाइफ को रिजेक्ट किया था, कलाम में लिखा है when he graduate, और जब उनको ग्रेजुएट होने के बाद उनका जो क्रेडेंशियल्स बादशाह को रॉयल कोर्ट में पेश किए गए, तो व्हाट्स हैपन, सुनिएगा, लिखा जी, तब खुदावंद ने उन चारों जवानों को, वो जिन चारों ने डिसाइड किया था पर्सनली, क्यों डिसाइड किया था, माँ बाप तो नहीं है सर के ऊपर, बट दे हैव बीन रेज्ड बाय अ गॉडली पेरेंट्स। एक और बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर आता है, मेरे खुद जो कि मैं पादरी हूँ इंडियन पाकिस्तानी चर्च का कैलिफोर्निया में, तो सबसे बड़ा एक और चैलेंज जो आता है, जो हमारे देसी और जो हमारे जो क्रॉस कल्चर लोग कहते हैं, ये पारी साहब बच्चे हाथों निकल गए हैं, बच्चे की हो गए ना, हाथों निकल गए हैं। उसकी वजह यह है कि जब वो आपके हाथों में आने वाले थे, उदो तो ही दुआ था ना, तुम आइए देखो, अब बच्चे निकल गए तो उनके निकल गए। So decisions, what kind of parenting you are doing, what investment you are investing in the early life of children, खासतौर पर इस कल्चर के अंदर जहां पर मैं और आप रहते हैं। खुदा ने रिवॉर्ड क्या दिया? नंबर 1 लिखा है, खुदा ने चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म, ग्रेजुएशन जो नॉलेज वो ले रहे थे, खुदा ने एडिशन उसके ऊपर क्या दिया उनको, God has given them 10%
more credentials than their peers because they honor and they respect God. चारों जवानों को out of, we don't know, but they were on the top 4. दानिएल हर तरह की रोया, एडिशनल क्या मिला जी? दानिएल हर तरह की इंटरप्रिटेशन में और ड्रीम की इंटरप्रिटेशन में ही वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. ये एडिशनल गिफ्ट खुदा ने क्या किया? दानिएल को दिया. सो मेरे जीजो, कंक्लूजन इसका क्या है आज इस ग्रेजुएशन में? और हम जब सब यहाँ पर शामिल हैं, नौजवान जो यूथ यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएट होंगे, जो होने वाले हैं, या जो प्लानिंग कर रहे हैं ग्रेजुएट होने की, व्हाट इज द लेसन? मेरे जीजो, नंबर 1, दानिएल का पहला लेसन क्या है? कीप योर रूट्स, नेवर एवर शेम हु यू आर, बी प्राउड, क्योंकि जो गिफ्ट आपके पास हैं वो यहाँ की कल्चर के पास नहीं है. जो कम्युनल वैल्यूज आपके पास हैं, they have been lost now. यही वजह है कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी has collapsed. Western Christianity is crumbling. God is bringing reverse mission. आज से 150-200 साल पहले गोरे यहां से गए थे, अब खुदा मेरे जैसे ब्राउन को लेकर आ रहा है, आप जैसे लोगों को लेकर आ रहा है, जो हम वेस्टर्न अकेडेमिया के अंदर पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कि आपको इस चर्च को कैसे लेकर चलना है. That is a reverse mission now. So we have a greater responsibility as a Indian community, Indian Pakistani community. Never forget your roots. Be proud of that. Number 2, be resilient and always counter culture. क्योंकि आपका जो कल्चर की वैल्यू है, they don't have. Number 3, खुदा आपको इसका रिवॉर्ड जरूर देगा. When you honor God, कलाम में लिखा है कि खुदा का खौफ, हिकमत और दनाई का क्या है? शुरू है. If you want to excel in any field, when you honor God, God will honor you. और ये एक्सपेरिमेंटेड बात है. सो मेरे जीजो, कंक्लूजन पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं जी. Daniel was a man of prayer from teenage, and that prayer practices was concreted by the young age by his parents. So वालिदैन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है. What kind of generation you are raising? We produce what we are. If you are God-fearing parents, you will raise God-fearing generation. If you yourself are not God-fearing parents, you cannot expect that God-fearing generation you can raise out. So Daniel was a man of prayer, which he learned from his early age. आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए आखिरी कलमा क्या बोला था? ऐ बाप, मैं तेरे हाथों में क्या सौंपता हूँ? And that was the bedtime prayer for every Jewish child. मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ. बचपन से ये दुआ सिखाई जाती थी बच्चों को. So what we are feeding, कहा जाता है यहूदी माएं अपने बच्चों को दूध के साथ शरीयत पिलाती हैं. What we offer to our generation and kids in the age of digital place and digital platforms, what we are feeding to our next generation. So एक स्कॉलर का कहना है जी, चूंकि दानियल ने शाही खुराक खाने से इनकार किया था, जब दानियल शेरों की मांद में फेंका गया था, शेरों ने दानियल को खाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया. So मेरे जीजो, he lived uncompromised life in a compromised culture. He faced the peer pressure, secularism, dress code, showing skin, behaving, everything. He was not under the pressure of the culture. He created his own culture, which was a godly culture. And last, never forget, someone built you, you build someone. मैं और आप आज जिस जगह बैठे हुए हैं, किसी न किसी की कोई एफर्ट रही है, किसी ने हमारे लिए वसाइल खड़े किए, किसी ने हमें सपोर्ट किया, किसी ने कोई ना कोई हमारे लिए चैनल बना. अगर वो आपके लिए चैनल बने, नाउ इट्स आवर टाइम, वी बिकम चैनल फॉर समवन एल्स. हम उनको रीच करें. रीच आउट टू समवन. कीप द साइकिल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. Someone helped you and your parents to reach the desire of your heart and live a life with your loved one. Now it is your turn. Second last point. Learn to fail. नाकाम होना सीखें. हमारे यहाँ इस कल्चर में रहते हैं, वहाँ बच्चों को नाकाम होने का नहीं सिखाया जाता. पार्टिसिपेशन से भी अवार्ड देते जाते हैं. Learn to fail. लेकिन जब फेल हो तो पीछे ना गिरे. कहाँ गिरे?
आगे गिने, फिर फॉरवर्ड। मैं आपको सिर्फ अपनी एग्जांपल देना चाहूंगा। 12 साल पहले आई वाज इन अ डॉक्टरेट प्रोग्राम इन फ्लोरिडा, और मेरे सेकंड सेमेस्टर में मुझे उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि जी सेकंड सेमेस्टर के आप अहल नहीं हैं क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो ठीक नहीं है, पहले कुछ पढ़ लिख कर आए। कितने साल पहले? And today I am the first Pakistani who is graduating from the Fuller Theological Seminary with distinguished degree in agricultural study with a PhD program. Fall forward, never fall back. पैसा, money, पैसा अच्छा है। लोग कहते हैं जी बगैर पैसे के काम नहीं होता। पैसा बनाना अच्छा है, but remember, whatever money and bank balance you have, you cannot take with you. Invest in what you will have in heavens. And what are these? Kindness, sacrifice, relationship with God and His people. American dream. When you pursue American dream, dream big. You have only one life. Live it. Before it outlives you. आपको पता है हमारे देसी लोगों की एक और बड़ी होती है, असा चाइना का डिनर सेट रखा होंगे जो कोई मेहमान होंगे ना घर च अच्छे वाले, उदों खोला, बाकी सारा साल चाइना के बर्तन कितने रहने हैं? अलमारी। वो भाई तुहाडे बर्तन ने खाओ, यूज करो, ठीक है? अच्छे से अच्छी जूती उदों पानी है जो नवा साल बड़ा दिन आएगा, बाकी सारा साल की पानी, पुरानी जूतियां पानी ने, पुराने कपड़े। नाउ डोंट यूज, लिव इट। यीशु ने क्या कहा था? कल की फिक्र मत करना, कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कल का दिन अपनी फिक्र आज के लिए, आज का दुख क्या है। लिव इट, लिव योर डे। कुछ लोग हैं जब ड्रीम को परस्यू करते हैं, दे ट्राई टू अचीव देयर ड्रीम विदाउट एनी मूवमेंट, और विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी प्रोग्रेस, लुकिंग बिजी बट डूइंग नथिंग। इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चैलेंज ये है, डोंट एस्पायर टू मेक एन अमेरिकन ड्रीम, एस्पायर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। हाउ पीपल रिमेंबर यू व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड, व्हाट लेगेसी यू आर लिविंग, आने वाली नस्लें आपको कैसे याद करें, दैट्स अ चैलेंज। What legacy you leave and how people remember you. आखिरी पॉइंट, आई एम अडॉप्टिंग, मैं आने से पहले मुझे मौका मिला कि मैं डेंजल वाशिंगटन की एक ग्रेजुएशन की तकरीर सुन रहा था। अगर आपको मौका मिले जरूर सुनिएगा। डेंजल वाशिंगटन का पता ना कौन है? ठीक है ना? वो क्या कहता है जी कंक्लूजन में, ग्रेजुएशन क्लास से मुखातिब हो रहा था, व्हाट ही सेड एट द कंक्लूजन, कहता जी हैव योर स्लीपर्स अंडर योर बेड व्हेन यू स्लीप टुनाइट। अपने स्लीपर्स कहाँ रखकर लेटे बेड पर, ताकि जब आप सुबह उठें तो आप घुटनों के बल होकर क्या करेंगे। एंड व्हेन यू आर ऑन योर नीज, थैंक एंड प्रेज गॉड वेयर यू आर टुडे। खुदा आपको बरकत दे।